तो दोस्तों गुड़ाई करने के बाद अब हमारे पास ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है, जो कि एक बेहतरीन पेस्टिसाइड भी है और फंगिसाइड भी है। तो इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि एक गिलास के अंदर आपने इस तरीके से ये लिक्विड बना के पौधों की मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से डायरेक्ट अप्लाई कर लेना है। मेरे पास चूँकि ये 12 इंच का गमला है, तो उसमें आप एक गिलास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के मिट्टी में ऐड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके लगाए हुए पौधे सूख रहे हैं, टहनियाँ खाली हो रही हैं, पत्तियाँ पीली हो रही हैं, सूखे पत्ते आपके पौधों से गिर रहे हैं और आपके पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है। पता नहीं आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कौन सी ऐसी बीमारी आ चुकी है जिससे आपके पौधों की जड़ें सूख रही हैं, नीचे से गल रही हैं और आपके सारे के सारे पौधे जो है वो इस तरीके से खुश्क होते जा रहे हैं या मुरझा रहे हैं, फल फूल बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं एक ऐसा ऑर्गेनिक तरीका शेयर करने वाला हूं, इस छोटी सी गोली का इस्तेमाल करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप महंगे फंगिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर चुके हैं, खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी आपके पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे, पौधों के ऊपर नई शाखें नहीं निकल रही, टहनियाँ सूख जाती हैं और साथ में फल फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो आपके साथ एक सस्ता सा तरीका शेयर कर रहा हूँ इस छोटी सी गोली का इस्तेमाल करके। ये छोटी सी गोली बहुत ही काम की है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने सूखे पौधों की मिट्टी के अंदर इसे अप्लाई कर लेते हैं, तो फिर से आपके पौधों की एक नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। अगर फ्लावरिंग प्लांट है और या कोई दूसरा इंडोर प्लांट है जिसके ऊपर पत्ते नहीं बन पा रहे और टहनियाँ इस तरीके से सूखती चली जा रही हैं, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ टहनियों के ऊपर एक भी पत्ता नहीं रहा, सब के सब पत्ते गिर रहे हैं, तो इस गोली को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इसका इस्तेमाल फ़ौरन कर लेते हैं, वक्त पे कर लेते हैं, अगर आपके पौधे थोड़े से ड्राई हो रहे हैं या उनके ऊपर थोड़ा सा आपको असर दिखाई दे रहा है कि पत्ते पीले हो रहे हैं या ड्राई हो रहे हैं, तो आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। इसके इस्तेमाल से क्या होगा कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर अगर फंगस लग चुका है, कीड़े आ चुके हैं, चींटियाँ आ रही हैं या दीमक लग चुका है या कोई और बीमारी आ चुकी है, तो ये पौधों की जड़ों को फिर से रिपेयर करना शुरू कर देगी, क्योंकि ये एक बेहतरीन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का काम भी करती है। तो ये छोटी सी गोली क्या है, इसका नाम क्या है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी गोली को इस्तेमाल करने से पहले आपको चंद बातों का ध्यान रखना है, उनको आपने फॉलो करना है, फिर आपके पौधे जो है वो दोबारा से सेहतमंद बन सकते हैं और आपके पौधों के ऊपर कोई भी बीमारी आ चुकी है तो वो कंट्रोल हो सकती है। दोस्तों, हमारे पौधे तभी सूखते हैं या हमारे पौधों के पत्ते कुछ इस तरीके से पीले होना तभी शुरू होते हैं जब आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कोई बीमारी आ चुकी हो। अब मुख्तलिफ बीमारियों का अटैक होता है, पौधों के पत्तों के ऊपर भी होता है और साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर भी आता है। पौधों की मिट्टी के अंदर दो तरह की बीमारी आती है। पहली है फंगस। फंगस से क्या होता है कि आपके पौधों की जड़ें ख़राब हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और उसकी वजह से आपके सारे के सारे पत्ते ऊपर से पीले होना शुरू हो जाते हैं या कुछ इस तरीके से झड़ना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आपकी जितनी भी ब्रांचेज होती हैं वो सब की सब खाली हो जाती हैं और पौधा बिल्कुल खाली हो जाता है। तो फंगस क्यों आती है हमारी मिट्टी के अंदर? दोस्तों, इसकी बड़ी वजह यह है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा नमी रहती है, यानी कि आप ओवर वाटरिंग करते हैं, पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर। ऐसा तब होता है जब आपके पौधों की मिट्टी के अंदर पानी जो है कहीं से बाहर खारिज नहीं हो पाता। इसके नीचे जो बॉटम होल होता है वो ऑलरेडी बंद हो चुका होता है, जिसकी वजह से ओवरफ्लो हो जाता है या बारिश का पानी या जो आप पानी पौधों को डालते हैं वो मिट्टी के सरफेस के ऊपर ही ठहरा रहता है। अब उसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वो आपके पौधे की जड़ों को कमज़ोर करेगा और जैसे वो कमज़ोर होंगी तो फिर फंगस लगेगा, फंगस के साथ दीमक आएगी, कीड़े आएंगे, तो इस तरीके से आपका पौधा नीचे से ऊपर की तरफ ड्राई होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे सब की सब पत्तियां जो है वो गिरा देगा। दोस्तों, इसके अलावा दूसरा बड़ा मसला ये आता है कि आपके पौधे की मिट्टी वेल ड्रेन नहीं बनी, यानी कि मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, सख्त मिट्टी हो चुकी है जो आपके पौधों के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं रही।
तो आप हमेशा ऐसी मिट्टी तैयार करें जो बिल्कुल वेल ड्रेन हो। आपने नर्सरी से पौधे ख़रीदे होंगे, आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनके पौधों की मिट्टी नरम होती है, सॉफ्ट होती है। इसके बाद तीसरा बड़ा मसला यह है दोस्तों कि आप अपने पौधों को प्रॉपर सनलाइट में नहीं रखते, यानी कि पौधों को आप शेडी एरिया में रख लेते हैं, जिससे आपके पौधों के पत्ते पीले हो जाते हैं, ग्रोथ इनकी स्लो हो जाती है और प्रॉपर धूप न लगने की वजह से आपके पौधे अच्छे से खुराक नहीं तैयार कर पाते, उनके लीव जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे आपके पौधे सूखना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने पौधों को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कम से कम 7 से 8 घंटे की खूब सनलाइट आपके पौधों के पत्तों के ऊपर पड़ती हो। जितनी ज़्यादा सनलाइट आपके पौधों के ऊपर पड़ेगी, जो आउटडोर प्लांट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके इंडोर प्लांट्स हैं तो उनको आपने शेडी एरिया में रखना होता है। ऐसा शेडी एरिया जो नीम शेडी एरिया होता है, यानी कि जहां पे कम से कम 2 घंटे की धूप आती हो और ज़्यादा टाइम वो शेडी एरिया में पड़े हों तो वो उनकी ग्रोथ अच्छे से चलती है। और दूसरा, आपने पौधों की मिट्टी के अंदर पानी जो है वो टाइम पे देना होता है। जब पौधों की मिट्टी थोड़ी सी ड्राई फील हो तब आप पौधों को पानी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पौधों की टहनियाँ या स्टेम नीचे से लेकर ऊपर तक खुश्क हो रही हैं तो फिर ये हो सकता है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस आ गया हो। तो पौधों की मिट्टी में अगर किसी तरह की कोई बीमारी आ चुकी है या जड़ें ख़राब हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं या दीमक लग चुकी है या फंगस आ चुकी है, तो आपने इस छोटी सी गोली का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एक बेहतरीन एंटी फंगल के तौर पर भी काम करती है, ये एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के तौर पर भी काम करती है और साथ में ये ग्रोथ हार्मोन के तौर पर भी काम करती है। काफ़ी सारे इसके फंक्शन हैं। अब इसका नाम क्या है दोस्तों, तो यह है डिस्प्रिन की छोटी सी गोली। जी हाँ दोस्तों, ये आपको अपने घर से ही मिल सकती है या फिर आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इसे आसानी से ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, अब इस छोटी सी गोली को हमने कैसे अप्लाई करना है ताकि हमारे सूखे पौधे फिर से हरे भरे हो जाएं, नई पत्तियां आना शुरू हो जाएं और अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो उनके ऊपर काफ़ी सारे फूल और कलियां भी बनना शुरू। यहाँ पे सबसे पहले आपने ग्लास के अंदर पानी लेना है कुछ इस तरीके से। दोस्तों, आपके ऐसे पौधे भी हो सकते हैं गार्डन के अंदर जिनका एक साइड जो है वो ग्रीन होता है जबकि दूसरा साइड उनका ब्राउन होता है या वो सूख रहा होता है, या फिर ऐसे पौधे भी होते हैं जिनकी ऊपर टिप जो है वो खुश्क हो रही होती है, ड्राई हो रही होती है ऊपर से टहनियाँ, और नीचे वो ग्रीन होती हैं, यानी कि नीचे पौधा आपका ठीक होता है। तब भी आप इसी होम रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसका आपने तरीका ये करना है कि पूरी एक गोली आपने लेनी है और पानी के अंदर आपने कुछ इस तरीके से इसे डाल देना है। आप देखेंगे कि ये काफ़ी फास्टली डिज़ोल्व हो जाती है पानी के अंदर है। अब आप चाहें तो इसके अंदर चम्मच की मदद से इसे हिला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पानी का कलर तब्दील हो चुका है, ये मिल्की लिक्विड बन चुका है जो हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर दोबारा से जड़ों को रिपेयर करेगा और बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों, डिज़ोल्व करने के बाद अब आपने एक काम और करना है जो हस्बे मामूल सभी गार्डनर करते हैं, और वो ये है कि किसी भी फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने से पहले मिट्टी के अंदर आपने हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे आपको और पौधे नज़र आ रहे हैं, ये ऐसी वीड्स होती हैं या इनके जो सीड्स होते हैं पौधों के वो नीचे गिरते रहते हैं और उनकी दोबारा से नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और ये छोटी सी सीडलिंग जो है वो दोबारा से इस मिट्टी के अंदर तैयार हो गई है। तो दोस्तों, गुड़ाई करने के बाद अब हमारे पास ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है जो कि एक बेहतरीन पेस्टिसाइड भी है और फंगिसाइड भी है, तो इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि एक गिलास के अंदर आपने इस तरीके से ये लिक्विड बना के पौधों की मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से डायरेक्ट अप्लाई कर लेना है। मेरे पास चूँकि ये 12 इंच का गमला है तो उसमें आप एक गिलास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के मिट्टी में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, जब तक आपके पौधे हरे नहीं बन जाते तब तक आप इस लिक्विड को मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं हर 15 दिन के वक्फे से। तो ये था आसान सा तरीका जिसमें आप अपने सूखे पौधों को मरने से बचा सकते हैं, जलने से बचा सकते हैं और इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।